नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। जी हाँ, एक एयरक्राफ्ट के बारे में। ये है बम्बार्डियर का चैलेंजर 650। अभी ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो स्मॉल फैमिली ओन जेट्स जो होते हैं बेसिकली उन लोगों में से काफ़ी सारे बिजनेसमैन इसको ओन करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला जेट नहीं है, वो अभी भी किसी और कंपनी के पास, उस पर भी मैं जो है चलूँगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बट ये इस करंट एज में, मतलब इन पिछले सालों में कुछ बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ है। क्यों फेमस है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले एक वॉक अराउंड क्विकली करते हैं, फिर अंदर चलेंगे और फिर बाद में इसके इंजन और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो चैलेंजर 650 जो है वो बेसिकली एक फैमिली जेट आप इसको कह सकते हो, और ये काइंड ऑफ 12 लोगों के आसपास की कैपेसिटी दे सकता है आपको। आप ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ज़्यादा लोग भी इसमें बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना लगेज कैरी करना चाहते हो, कितना फ्यूल कैरी करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। या आपकी, अब जैसे कोई इंडिया में अगर इसको रखना चाहेगा तो प्रॉब्ली इसका जो कंप्लीट रेंज है 7000 प्लस किलोमीटर जाने की, उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी लंबी डिस्टेंस नहीं है। तो प्रॉब्ली वो क्या करेगा, ज़्यादा सीट्स वो लगवा सकते हैं और ज़्यादा एमिनिटीज़ वो लगवा सकते हैं, और रेंज जो है कम रख सकते हैं, फ्यूल जो है इसमें कम रख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, वेल सबसे पहले आप ये आगे की तरफ दिख पा रही है कॉकपिट है यहाँ पे। अभी कॉकपिट के अंदर भी चलेंगे। पीछे की तरफ 2 इंजन है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है जो हमने मतलब आज तक सारे चैलेंजर 650 में वगैरह में देखे हैं। ये OE LUA जिसका रजिस्ट्रेशन मार्क है, मेरे ख्याल से ये प्लेन ज़्यादा पुराना नहीं है, प्रॉब्ली 2-3 साल ही पुराना ये प्लेन है। और करंटली ये सारे प्लेन यहाँ से ज़ुरिक से फ्लाई किए गए होंगे, बिकॉज ये वहाँ पे मुझे बताया कि किसी कंपनी ने लीज़ पे ले रखे हैं और वो जो है इसको मतलब लीज़ पे वहाँ पे देते रहते हैं। लेकिन ये लीज़ से ज़्यादा फेमस है, फैमिली ओन जो है सिस्टम है उसके हिसाब से। अभी क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको, एक्चुअली पीछे चलता हूँ मैं और आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। रियर में जो है इंजन्स इसके लगे होते हैं, तो रियर में जो है इसके इंजन्स माउंटेड होते हैं यहाँ पे, और वो जो है ग्लोबल 7500 उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। एक्चुअली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जेट है बड़े जेट्स में अगर बात की जाए। एनीवे, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, एक इंजन पीछे की तरफ, 2 इंजन पीछे की तरफ माउंटेड है, एक इधर एक उधर। और एक्सेस की बात की जाए, एक छोटा सा दरवाज़ा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि ये एंट्री एग्जिट गेट नहीं है, ये जस्ट मे बी लगेज या ऐसी कोई चीज़ जो है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बड़े लगेजेस वगैरह की, स्मॉलर लगेज जो है कैबिन में वहीं से ले जाए जा सकते हैं। अगर बात करें कि प्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है, वेल ये अगर अपने फुल टेक ऑफ वेट पे नहीं है, अपनी लेट्स से कि 60% कैपेसिटी के आसपास है, तो ये 41,000 फीट जो है वो ये कर सकता है। कितना लंबा जा सकता है, वेल अगर 41,000 फीट आप नहीं जाते हो और अगर आप ज़्यादा फुल लोड पे इसको नहीं ले जाते हो, तो ये लगभग 7,400 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो आपको दे सकता है फुल टैंक पे। और मतलब इसको यूजुअली यूज़ जो किया जाता है वो अपने फास्ट स्पीड की वजह से भी किया जाता है। 893 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये बम्बार्डियर आपको दे देता है। अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो ये एक्चुअली इसकी सीट्स हैं, और सीट्स जो हैं वो बेसिकली अलग अलग साइड ऑब्वियसली आप सेट कर सकते हो अलग अलग टाइप से। बट यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपको लाइट जो है वो ऑन ऑफ करनी हो, अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना हो, प्रॉब्ली फ्लाइट अटेंडेंट जो भी है आपके साथ में उनको बुलाना हो, इनफैक्ट आपको ये विंडोज़ रोल डाउन करने हैं तो ये भी इलेक्ट्रिकली हो जाते हैं। मल्टीपल कंपार्टमेंट है, ये भी एक कंपार्टमेंट है। यहाँ पे कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन आती है जब प्लेन चल रहा होता है, तो अदरवाइज मतलब ये बंद ही रहता है। तो ये अभी फ़िलहाल बंद है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ऑन दिस साइड रीडिंग लैम्प्स आपके पास में है, और ये जब मतलब कैबिन प्रेशर कम हो तो यहाँ से मास्क ड्रॉप होते हैं। ये अगेन सीट बेल्ट साइन और स्मोक साइन। वैसे तो ये प्राइवेट जेट्स है तो यूजुअली स्मोक साइन वगैरह का लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि वो या तो हमेशा चालू रहेंगे हमेशा बंद रहेंगे। बट हाँ, और जब विंडोज़ रोल डाउन होती है तो कुछ ऐसी लगती है जो आप अभी करंटली देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे आ जाता है आपके पास में, जिसमें टेबल है जो कि आप बाहर निकाल सकते हो अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो उस वक्त काम आता है। When you do this, ये पर्टिकुलर जो है ये आपकी सीट वगैरह रिक्लाइन करने का काम आता है। ये एक्चुअली पूरा काइंड ऑफ बेड जो है वो बन जाता है। मैं आपको कॉकपिट दिखा देता हूँ फटाफट से। सो कॉकपिट बेसिकली कुछ ऐसा सा लगता है बम्बार्डियर चैलेंजर 650 का, जिसमें ऑब्वियसली अगेन पायलट और को पायलट वगैरह यहाँ बैठते हैं। ये इंजन थ्रस्ट के लिए है। ये आपका कंट्रोल स्टिक जो है वो आपको मिलती है, दोनों तरफ मिलती है। ऑब्वियसली नीचे वो जो आप देख पा रहे हैं वो ब्रेक पेडल नहीं है, वो अगर आपको मतलब कंट्रोल के लिए ये जो रडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्लेन का मूवमेंट जो कंट्रोल करने के काम आते हैं, उसको वहाँ पे आता है। और मल्टीपल नो स्मोकिंग साइन वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह साइन ऑन ऑफ वगैरह करना है तो आप बेसिकली ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, आई जूम इन, ये जो देख पा रहे हैं यहाँ से जो है सीट बेल्ट साइन वगैरह ऑन ऑफ वगैरह यहाँ से किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। ये सनवाइज़र है अगर पायलट को कुछ जगहों पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन मास्क पायलट का वहाँ पे है।
और सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्पेस, वेल सीट बेल्ट जो है वो वैसे इन लोगों को भी मिलते हैं, और जैसे पैसेंजर्स को मिलते हैं वैसे नहीं मिलते हैं, इनके वाले शोल्डर तक आते हैं, वो वाले मिलते हैं। ये स्पेस में थोड़ा सा पायलट वगैरह को अपना कुछ सामान रखना हो तो वो यहाँ पे अगेन कुछ भी चीज़ बेसिकली अगर कुकिंग वगैरह से रिलेटेड हो, खाने वाने के हिसाब से कुछ भी स्टोरेज करना हो तो वो होता है। ये अटेंडेंट जो है उनको कॉल जब किया जाता है, जैसे मैंने बटन बताया कि वहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि किसने बुलाया है। दो इट्स वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट, फैमिली ओन्ड एयरक्राफ्ट यूजुअली होते हैं, बट स्टिल अब इसके कॉन्फ़िगरेशंस यूजुअली जो है अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं। कई बार ये एयरक्राफ्ट जो है कुछ रेस्क्यू मिशंस के लिए भी यूज़ होता है, तो इसमें जो है ICU यूनिट्स जो है वो बना दी जाती है, पीछे भी बनाई जा सकती है। अभी जो है ये जिस कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ पे पीछे दो वॉशरूम्स है, इधर एक वॉशरूम इधर एक वॉशरूम, पीछे स्टोरेज स्पेस है जो कि पीछे वाले दरवाजे से एक्सेस किया जा सकता है, और यहाँ पे सीट्स वगैरह जो है उसका अरेंजमेंट किया गया है। सो या दैट्स इट। और उसके बाद में यू सी एक एक्स्ट्रा लाइट है वहाँ पे जो कि पूरी सीलिंग की एक साथ जलानी अगर आप हो तो उसके लिए यहाँ पे, और एक बड़ा सा सोफ़ा यूनिट टाइप यहाँ पे आपको मिलती है। वीडियो का एक छोटा सा पार्ट डिलीट हो गया था, इसलिए वीडियो कुछ इस तरीके से एंड करनी पड़ रही है। बाकी आपको बाकी गगनयान वाली वीडियोस देखनी है, एविएशन वाली, तो प्लेलिस्ट जो है उसको जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।